Welcome to my Anis Computer Education. Today topic is स्टॉकेशन। जब हम कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं तो कंपनी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले उसमें कैपिटल और दूसरा गुडविल, ये दोनों का होना ज़रूरी होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करना सीखा, जिसको लेज़र के माध्यम से हमने बनाया। अब दूसरा है स्टॉक आइटम, यानी यहाँ पे अब हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए आप लेजर में जाएंगे, सॉरी इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद इसमें सबसे पहले आपको बनाना है यूनिट ऑफ मेज़र, यानी कोई भी गुड्स को जब आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो वो यूनिट के हिसाब से आप परचेज सेल करेंगे। जैसे पीस में, पैकेट में, दर्जन में, केजी में, मिलीलीटर में, ग्राम में, बॉक्स में, बैग में। तो इसके लिए आपको यूनिट ऑफ मेज़र बनाना होगा। तो यहाँ पे हम यूनिट ऑफ मेजर को सिलेक्ट करते हैं। यूनिट ऑफ मेजर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे यूनिट क्रिएशन खुल गया है। इसमें सबसे पहले टाइप है, तो टाइप में आपको कुछ नहीं करना है, टाइप में सिंपल ही होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंबल देना है। तो जैसे सिंबल में हम डालते हैं PCS सिंबल हो गया, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद दूसरा है फॉर्मल नेम, यानी उसका पूरा नाम देना है। PIECES, यानी पीस दे करके इंटर की प्रेस करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 0 ही होगा। इस तरह से इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए आप वाई बटन पर करके भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट इंटर की प्रेस कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यस हो जाएगा। इस तरह से मेरा एक यूनिट बन गया। इसके बाद फिर हम दूसरा यूनिट बनाते हैं, जैसे PKT यानी पैकेट। सिंबल में PKT होगा और फॉर्मल नेम में पैकेट होगा, PACKET पैकेट। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 0 होगा। इस तरह से मेरा 2 यूनिट बन गया। अब तीसरा भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम DZ लिखते हैं। DZ का फुल फॉर्म हो जाएगा दर्जन। एक्सेप्ट। तीन यूनिट ऑफ मेज़र बन गया। इसके बाद इसको एस्केप की प्रेस करके बैक कर देते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। देखिए हमने 3 यूनिट बनाया है, पीस, पैकेट, दर्जन। तीनों का शॉर्ट नेम और फुल नेम शो कर रहा है। और किसी भी तरह का इसमें मॉडिफिकेशन करना है, चेंजिंग करना है, तो आप अल्टर में जा कर के चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा इसका बनेगा स्टॉक ग्रुप, यानी कोई भी प्रोडक्ट आप रखते हैं तो वो किस ग्रुप का होगा, यानी किस कंपनी का होगा। सपोज़ आप मोबाइल का परचेज सेल करते हैं तो मोबाइल बहुत सारे कंपनी का हो सकता है। लैपटॉप परचेज सेल करते हैं तो लैपटॉप भी बहुत सारे कंपनी का हो सकता है। या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज सेल करेंगे तो बहुत सारे कंपनी का होगा। तो यहाँ पे हम मोबाइल या लैपटॉप ही ले लेते हैं। तो इसके लिए हम स्टॉक ग्रुप क्रिएशन करेंगे। तो स्टॉक ग्रुप ओपन करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में ही स्टॉक ग्रुप होगा। स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड में क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाने के बाद अब यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं HP, इसका अगर फुल नेम है तो आप एलियास में इसका फुल नेम डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है अंडर में आपको प्राइमरी देना है। नेक्स्ट है कैन क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडेड, इसको नो ही रहने देना है।
इस तरह से इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर दूसरा आप इसका ग्रुप क्रिएशन करेंगे। सपोज़ यहाँ पे हम लिखते हैं डेल। डेल ऑलरेडी फुल नेम में है, इसलिए इसका एलियास तो होगा ही नहीं। अंडर इसका प्राइमरी होगा, यानी क्वांटिटीज ऑप्शन को नो ही रहने देंगे। इस तरह से मेरा 2 स्टॉक ग्रुप बन गया। अभी हम 2 ही ग्रुप बनाते हैं, आप जितना चाहे बना सकते हैं। फिर इसको एस्केप की प्रेस करके बैक में जाएंगे। बैक में जाने के बाद अब बनेगा इसमें स्टॉक आइटम। इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट। अब यहाँ पे देना है नेम, यानी नेम। तो जैसे यहाँ पे हम देते हैं HP लैपटॉप। HP कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्ट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है। तो सपोज़ यहाँ पे हम लैपटॉप ही देते हैं, HP लैपटॉप, HP लैपटॉप अंडर HP लैपटॉप इसके अंडर में आएगा। देखिए राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल गया। तो यहाँ पे हम HP सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूनिट में आपको देना है पीस पैकेट में, पीस और अल्टरनेट यूनिट में पैकेट देना है। एक पैकेट में बहुत सारा पीस आता होगा, या नहीं तो सिंगल पीस भी आता होगा। तो सिंगल अगर देना है तो यहाँ पे आप बॉक्स या बैग सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 बैग। नहीं, अगर पीस पैकेट देना है तो यहाँ पे ऊपर में पीस सेलेक्ट कर लेंगे, अल्टरनेट यूनिट में पैकेट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 1 पैकेट इक्वल टू 10 पीस। सपोज़ एक पैकेट में 10 पीस अगर होता है तो आप 10 पीस डाल देंगे, या 5 पीस होता है तो 5 पीस डाल देंगे, वो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे 1 पैकेट में 10 पीस सिलेक्ट करते हैं, 10 पीस डालते हैं। इसके बाद आगे है सेट स्टैंडर्ड रेट, इसको आप यस करेंगे। यस करने के बाद स्टॉक आइटम का स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट में परचेज रेट होगा और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में सेल रेट होगा। तो यहाँ परचेज रेट इसका डालते हैं, लैपटॉप है तो इसका हम 20,000 डाल देते हैं। 20,000 इसका परचेज प्राइस हो गया, और सेल प्राइस इसका सपोज़ 25,000 डाल देते हैं, 25,000। इसके बाद आगे आता है क्वांटिटी का ओपनिंग बैलेंस, यानी कितने मात्रा में आप HP लैपटॉप को रखेंगे। 50 पीस स्टॉक में रखेंगे या 100 पीस रखेंगे, कितना पीस रखना है। सपोज़ यहाँ पे हम 100 पीस रखते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे रेट। तो यहाँ पे परचेज रेट लगेगा, कि आप स्टॉक में गुड्स रख रहे हैं तो उसका जो आपका कॉस्ट है वो परचेज रेट के हिसाब से ही कॉस्ट रहेगा, सेल रेट के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कैपिटल लगा है वो परचेज रेट के हिसाब से ही लगा है, 20,000 के रेट से ही लगा है, इसलिए यहाँ पे परचेज रेट हो जाएगा सपोज़ 20,000। टोटल अमाउंट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 20 लाख हो गया। 100 मल्टीप्लाई 20,000। इस तरह से इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। एक मेरा स्टॉक आइटम बन गया। अब आप इसके बाद आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और यहाँ पे आप बैलेंस शीट खोलेंगे। बैलेंस शीट, अब देखिए मेरा अमाउंट कितना हो गया। पहले से 10 लाख रुपया था कैपिटल के रूप में, अब 30 लाख हो गया। 30 लाख कैसे हो गया? तो अभी हम 20 लाख का गुड्स रखे हैं, यानी 20 लाख का लैपटॉप रखे हैं, इसीलिए ये 20 लाख और प्लस 10 लाख कैपिटल मिला करके 30 लाख हो गया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। करंट एसेट्स में जाएंगे। करंट एसेट्स में जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है, 20 लाख है, और बैंक अकाउंट कितना है, 10 लाख है। तो आप ये भी डिटेल भी देख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में क्या है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक को खोलेंगे
क्लोजिंग स्टॉक खोलेंगे। देखिए क्लोजिंग स्टॉक में बता रहा है कि एचपी ग्रुप का प्रोडक्ट रखे हैं। अब एचपी में कौन सा प्रोडक्ट है, फिर से आप इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ देख लीजिए आप एचपी लैपटॉप आप रखे हैं, कितना पीस रखे हैं, 100 पीस। इसका रेट क्या है, 20,000। टोटल अमाउंट आपका 20 लाख बता रहा है। फिर इंटर प्रेस करके इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। अप्रैल मंथ में आप स्टॉक रखे हैं, यहाँ देख लीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस 2 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। इस तरह से आप समझ गए स्टॉक क्रिएशन, यानी कंपनी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमें कैपिटल और गुडविल, इसको ख्याति कहते हैं, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इस दोनों के सहायता से ही कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट ओपन कर लिए और दूसरा स्टॉक क्रिएशन कर लिए। यानी मेरा कैपिटल टोटल हो गया, टोटल कैपिटल 30 लाख हो गया। बैक करके आप जाइए बैलेंस शीट में, देख लीजिए अभी भी आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने कोई परचेज सेल नहीं किया है। परचेज सेल करेंगे फिर आपका प्रॉफिट और लॉस होगा।